रईस की टैगलाइन है कि बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग। सारा ही पता देखो। तो भाई एक बात बताइए, आप माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड हैं, हस्बैंड हैं, फादर हैं, प्राउड फादर हैं, मतलब आपके बच्चे प्राउड चिल्ड्रन हैं, मतलब आप मेरा फील समझ गए ना? मैं प्राउड हूँ, मैं समझ गया। मैं हाँ, तो मैं बेसिकली शो ऑफ हूँ। मतलब ये है, समझ गया। भाई एक बात बताओ, ठीक है मियाँ भाई की डेयरिंग और अपना बनिए का दिमाग, जब भाभी बहुत सारा खर्चा कराती है, गौरी भाभी आपका, उस समय क्या यूज़ करते हैं आप, बनिए का दिमाग के मियाँ भाई की डेयरिंग? मैंने यार बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि जब बीवी कुछ करेगी ना तो दिमाग तो चलता ही नहीं है, किसी का भी नहीं चलता, जिसकी भी बीवी है यहाँ पे सबको मालूम है ये बात। और डेयरिंग तो मैं कर चुका ना, शादी कर ली, वैसे तो शादी कर ली, डेयरिंग कर ली मैंने। वैसे आप कब शादी कर रहे हो? मैं भाई यही, मैं आपसे मिलता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा पूछता रहता हूँ, जिस दिन मुझे लगा कि ये ज्यादा हानिकारक नहीं है कर लेंगे, उस दिन कर लोगे? दिल तो मेरा करता है। करता रहता है ना फिर तो। कोई वेट तो करे घर पे, मैं जाता हूँ कोई होता नहीं, ताला लगा होता है इतना बड़ा। नहीं वो तेरा कुत्ता तो है ही, कुत्ता तो वेट करता है तेरा ना, क्या है वहाँ पे? नहीं भाई वो भी साथ शूटिंग पे आता है, इधर ही बैठा होगा कहीं। अच्छा आज बाहर आया, थोड़ा बीमार है वो तो अच्छा। आया नहीं। मैं भी आज थोड़ा सा बीमार हूँ, सॉरी अगर आप लोगों को मैंने इंतजार कराया। पर एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि शाहरुख भाई की तबीयत, क्योंकि रईस की प्रमोशन के लिए कभी कहीं भाग दौड़ करनी पड़ती है, एंड इन लोगों ने ये कहा कि अगर हम कल एपिसोड कर सकते हैं तो, पर मैंने उनको बताया कि आप लोग यहाँ 5 बजे से बैठे हुए हैं तो ये स्पेशली आए हैं, एंड वी लव यू फॉर दैट शाहरुख भाई। थैंक यू। बेटे हेलो नहीं किया आपने अंकल को? इधर आओ, इधर आओ, तू कितनी छोटी बच्ची है। भाग के आओ, भाग के आओ, कम यार। अच्छा ये कार्ड देना, बच्चा मना कर रहा है, बेइज्जती हो रही है। बेटे हम ऐसे कोई बुलाते तो आ जाते हैं, पता इतने अच्छे शूज पहने हैं आपने। हाउ आर यू? तो कितनी क्यूट है, कहाँ से आया तू? हैं? कांदीवली से? किसके साथ आए हो आप? मम्मी के साथ। अच्छा शाहरुख सर को पहचानते हो आप? फिल्में आपने देखा है इनको टीवी पे, फिल्म में? तो फिर आपने हेलो क्यों नहीं किया? हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? हितांशी। नाइस टू मीट यू गीतांशी, गॉड ब्लेस यू एंड यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। बेटे इधर आओ, जब आप बड़े हो जाओगे ना, कॉलेज में जाओगे, तो ये फोटो मैं आपकी मम्मी को दे दूंगा खींच के, ठीक है? इसकी फोटो ले लो बच्चे की। तो मैं इधर तो आओ, बात इधर आओ। फिर आपको ना, फिर आप अपनी सहेलियों को दिखाना, ये देखो ठीक है, शाहरुख खान के साथ फोटो। अभी आप छोटे हो ना, आपको नहीं पता, मेरा बड़ा खुश हूँ से जब आते हैं ना उस हिसाब से, तो समझ गए वो बेटा जा। आपको क्या लगता है कि जब इंडस्ट्री में कोई एक्टर आता है, जैसे आपको बहुत देर बाद मौका मिला पर आप तैयार बैठे हुए थे, ये नहीं कि सामने से फौज आ रही है और बंदूक में गोलियां भर रहे हैं, आपकी गोलियां रेडी थी, आपने आते धाड़ धाड़ फायर किए, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है नवाज भाई। एक्चुअली आपके कॉन्फिडेंस का राज, क्योंकि जैसे मैं शाहरुख भाई से पहली बार मिला था ना, इन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर दिया। एक्चुअली मैं बड़ा डरा हुआ था, स्क्रिप्ट मैंने इतनी अपनी मेंटली प्रिपेयर कर ली थी, मैं इनको देख के भूल गया। तो बाद में इन्होंने मिलाया इतने प्यार से, कहते हैं दीपिका कपिल को जानती हो, इसको हमारे देवदास का एक्ट देखा था। मैं क्या, शाहरुख खान ने मेरा एक्ट देखा है? उसके बाद नहीं मैंने पीछे, वो तो मेरा कॉन्फिडेंस आपने बढ़ा दिया। आप में इतना, आप सब सामने खड़ा होता है कोई एक्टर, मैं ये बात आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपने भी एक बार बच्चन साहब के साथ जब मोहब्बतें की थी, वो मतलब उस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या हकीकत होती है, मतलब कैसे होता है? आप ऐसे खड़े रहते हैं आंखों में आंखें डाल के, आपको डर भी नहीं लगता, क्या चक्कर है सर? नहीं डर लगा रहता है, बट मैं दिखाता नहीं हूँ। लगता तो है डर, मैं पूरे सीन की, मैंने पूरी फिल्म की शाहरुख भाई के साथ, लेकिन पूरे सीन में हमेशा डर लगा रहा। बट ये बहुत अच्छी बात थी कि वो किसी को दिखा नहीं। ये मैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी भाई। ये भी आपकी मतलब एक अच्छापन है आपका, जो आप इतनी अच्छी फिल्म बनाने के बाद आप ऐसा बोल देते हो। हालांकि बहुत अच्छी बनी, ट्रेलर तो बहुत मज़ेदार है भाई, और आपके फैंस आपको इतना प्यार करते हैं, आप लगे रहिए, आपको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आपने जब मुन्ना भाई एमबीबीएस में, मैं बात कर लूँ भाई, प्लीज करो। आपने बड़ा छोटा सा किरदार किया था, उस समय आपको ऐसे कभी आपने सोचा था? वैसे क्योंकि हर आदमी स्ट्रगल करता है, लगा रहता है भगवान का नाम लेकर आगे उसके हाथ में, आपने सोचा था आप शाहरुख भाई के साथ पैरेलल लीड में ऐसा किरदार निभाएंगे? नहीं मैंने तो उस वक्त पे तो कुछ भी आपने सोचा नहीं था? नहीं मतलब तुक्का लगा आपका? तुक्का लगा पूरा। क्या बात कर रहे हैं नवाज भाई, बिल्कुल। आप खुराफाती हैं, आप सही सही बताओ, ऐसे मजाक नहीं, चलो मजाक का शो है पर आप सीरियस बात भी कर सकते हैं। नहीं मैं मैसेज बता रहा हूँ, तुक्का लगा है।
मैं बताऊं ताक सबसे में बड़ी बात बैठा हुआ था है, मैं। मेरा जो था ना चांस मिस हो गया। मुन्ना भाई में मैं था पहले शुरू में, हाँ exactly. अच्छा हाँ, मुझे चोट लग गई थी। हाँ मुझे चोट लग गई थी, मैं पिक्चर नहीं कर सका। तो एक्चुअली मेरा चांस मिस हो गया, मैं नवाज भाई के साथ उस पिक्चर में काम कर दूँ। तो मैं वेट कर रहा था कि कब मेरा तुक्का लग जाए उनके साथ काम करूँ। क्या बात है। मुन्ना भाई का जब ऑडिशन चल रहा था तो हमें बताया था कि सर कर रहे हैं, शाहरुख भाई कर रहे हैं वो रोल को, तो इसलिए हम ऑडिशन देने गए थे वहाँ। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा चांस मिलेगा काम करने का, बट फाइनली फिर वो आ गए। पर ऐसा है अब हम दे रहे हैं, दोनों दुरुस्त आए हैं, बहुत अच्छे आए रईस के, बहुत 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 बढ़िया आए अच्छे हम हैं लोग। सर, क्या बात है। सर भाई ऐसा सुना है कि रईस के सेट पे आप 1-1.5 घंटा पहले चले जाते थे? हाँ मैं जल्दी जाता हूँ, मैं हर जगह पे जल्दी पहुँचता हूँ। जैसे आज रात को भी मैं यहाँ पे टाइम पे आया हूँ। ये मेरी बड़ी बुरी आदत है यार कि लोग मुझे 5 बजे बुलाए, मैं 4 बजे पहुँच जाता हूँ, बिकॉज मुझे टाइम की बहुत इज्जत है और मैं बहुत कायल हूँ वक्त का, तो मैं हर जगह टाइम पे पहुँच जाता हूँ। रईस पे भी 1.5 घंटा पहले जाते हैं। भाई आपने टीवी फिल्मों में आने से पहले बैरी जॉन से आपने एक्टिंग क्लासेज ली। नवाज भाई आप एनएसडी से हैं, जहाँ पे मुझे बहुत इज्जत पूर्वक उन्होंने मना कर दिया था। मुझे एक बात बताइए, जैसी वो रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन चीज़ें होती हैं जो, वो उसमें ड्रामा स्कूल या कोई भी एक्टिंग स्कूल वो कैसे हेल्प करता है? सर मैं सीरियस हूँ एक्चुअली। मैं भी सीरियस ही हूँ, हम सब सीरियस, सब serious। थिएटर वाले एक्टर हैं, सीरियस ही हैं हम लोग तो एकदम। आई एम ऑल्सो फ्रॉम थिएटर। लेट्स टॉक सम इंटेलेक्चुअल बातें। आई मीन ड्रामा स्कूल कैसे हेल्प करते हैं? जो रियल लाइफ में चीज़ें देखते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, तो थोड़ा एक्टिंग मतलब ट्रेनिंग स्कूल हेल्प कर देती है। मतलब हाँ, बाकी अगर लाइक आपको शाहरुख खान बनना तो उसमें वो ऐसा इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड में नहीं बना। नहीं ऐसी बात नहीं यार। सही बात है भाई। नहीं बट सचमुच मैं बैरी से, आई एम श्योर नवाज भाई एनएसडी से, तुमने टांगे से जो चीज़ें सीखी हैं, मतलब नहीं अलग अलग एजुकेशन होती है सबकी, जिसको जो मौका मिलता है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। ये सब एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जो इमोशंस होती हैं इंसान की, हम लोग बहुत कभी कभी एक्सप्रेस करने में शर्मिंदगी होती है। कई लोग बेशर्म होते हैं, वो एक्सप्रेस कर जाते हैं पता नहीं ऐसे टाइप, बट कई लोगों को ऐसे शर्म आता है कि हम अपने अंदर की इमोशन कैसे बाहर निकालें। नहीं आप बड़े स्टाइलिश इमोशन देते हो, मतलब मैं ये आपका अलग ही स्टाइल है, दैट्स व्हाई यू आर शाहरुख खान। नहीं पर आपने जैसे अभी एक सीन में ना काजोल से बिछड़ रहे थे, मतलब मेरी कब की याद है, मेरी बचपन की फिल्म देखी हुई है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा शाहरुख भाई की आंखों में आंसू। अच्छा आदमी जैसे मैं कई बार होता है ऐसे इमोशनल हो जाता है आदमी, तो जैसे मैं भी कई बार ऐसे आदमी हो ही जाता है आज जिंदगी में। तो मैं मतलब नॉर्मली है ऐसे, तो शाहरुख भाई इतना स्टाइल का, अब पता नहीं ये कॉन्शियसली ऐसे करते हैं, बड़ा मजा आता है, लोग इसी चीज़ के दीवाने भी हैं। हीरोइन जा रही है और आंखों में आंसू हैं और ऐसे कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है भाई देख के। नवाज भाई वैसे मैं बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहती हैं, हालांकि पता नहीं, ट्रिविया आपका देखा था तो उसमें आप स्ट्रीट प्ले जब करते थे तो आप सामान भी बेचते थे उसमें? हाँ सामान वामान बेचता था, मतलब जैसे किसी कंपनी का ऑयल है, एक डाल्फ ऑयल था तो उसको बेचते थे अपना ग्रुप बना के, तो स्किट बना के एक अच्छा कंपनी का प्रचार करते थे। तो वो कंपनी आपको पैसे देती थी वो पैसे देते कि तेल की शीशी देती थी? थे। तेल की शीशी तो मेरे पास होती थी। नवाज भाई अगर मैं आपको बोलूं कि रईस का प्रमोशन आपने अपने उसी स्टाइल में करना है हाँ जो आपका दिल करे, तो आप कैसे करेंगे? हजरात हजरात हजरात, रईस 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 आपके सामने आ गया है नया शाहकार रईस, सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ उभरता हुआ सितारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। देखना ना भूलिएगा, जो रईस है वो भी देखें, जो नहीं है वो भी देखें, क्योंकि 200 रुपये का टिकट से आप गरीब नहीं हो जाएंगे। रईस रईस रईस। क्या बात है भाई। बाबा जी, माओ की कोख से अक्सर स्त्री पुरुष जन्म लेते हैं, लेकिन सदियों बाद किसी माँ की कोख से कोई युग पुरुष पैदा होता है, कोई युग पुरुष। और शताब्दियों तक हिंदुस्तान आपका ऋण नहीं उतार पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल। क्योंकि आपने भारतवर्ष की संस्कृति से भारतवासियों को जोड़ा है। वाह। स्वामी जी ये जो आप ये पहनते हैं इनको क्या बोलते हैं? खड़ाऊ। तो इसके पीछे कुछ क्या रीजन होता है? आई मीन क्यों पहनते हैं इसको? आपने सुना होगा इन खड़ाओं में इतनी ताकत है, जी ये 14 साल तक अयोध्या पर राज करती। जी मैंने कहा जिन खड़ाओं की बदौलत हिंदुस्तान में 14 साल तक राज चल सकता है,
उन खड़ाओं पर चल कर के हम हिंदुस्तान का राज पूरी दुनिया में काबिज क्यों नहीं कर सकते? बहुत ही खूबसूरत बात है। आप पिछली बार राष्ट्रपति भवन में जब मिले थे ना जी। सच में उससे 10 साल और जवान लग रहे हो। शुक्रिया। आप लोगों को हमेशा कहते हैं कि योगा से ही होगा। आपने कभी सोचा था कि योग से आपका इतना बड़ा विश्व में नाम हो जाएगा? जब भाई सिद्धू जी बोल रहे थे, जी जब भी ऐसे कोई बात करता है तो मुझे वो गांव की धूल भरी गलियां और वो अंधेरी कोठरियां जहां अभाव और संघर्षों से मैंने अपनी यात्रा शुरू की, एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं। अभी कल 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सूर्य नमस्कार और योग करा करके आया हूं छत्तीसगढ़ में ना? छत्तीसगढ़ में। मुझे तो पता भी नहीं था ये टीवी चैनल क्या होते हैं, अखबार क्या होते हैं, रेडियो क्या होता है। हमने कभी ना कोई टीवी देखा था, ना कोई पिक्चर देखी थी, आज तक भी नहीं देखी पिक्चर तो। अच्छा, और पर हीरोइन तो आपको सारी जानती हैं। I mean, नहीं, पर बाबा जी आपने टीवी देखा ना देखा, अब तो हर टीवी चैनल जो है पतंजलि को देखता है। वैसे बताइए, आप नॉर्मल डाइट क्या होती है आपकी? मैं सुबह करीब 3:30 बजे उठता हूँ, अच्छा जी, फिर आंवला एलोवेरा का जूस, ओके। गर्म पानी भी पीता हूँ और पीते ही 2 मिनट के अंदर पेट ऐसा साफ होता है। पर चलो अच्छा लगता है कि देश में ऐसी चीजें हो रही हैं। नहीं, स्वच्छता अभियान जी, ये भारत के सम्मान के लिए, भारत के स्वास्थ्य के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वक्त लगेगा बेशक इसमें, लेकिन पहले हम जब दुनिया में जाते थे तो लोग कहते थे इंडिया इज़ ए वेरी डर्टी कंट्री। हमको बड़ी शर्मिंदगी होती थी। कम से कम वक्त चाहे कितना ही लगे, मैं तो खुद उसका एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ कि लोगों को मैं स्वच्छता का पाठ पढ़ाऊं और स्वस्थ और स्वच्छ समृद्ध संस्कारवान भारत बने, ये तो मेरा सपना ही है। सबका सपना है ये जी। और हमारी आंखों के सामने ऐसा भारत हम बनाएंगे। 2025-30 तक हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि दुनिया का नंबर 1 देश भारत बन जाए। जरूर, क्या बात है। भारत माता की होगा होगा। स्वामी जी, आप जैसे महापुरुष इस देश में मौजूद हैं जो देश के लिए अच्छा सोचते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा सोचते हैं। आपने बात निकली है तो मैं बता दूं, हमारी फिल्म का सेट लगा पाजी चंडीगढ़ के पास। तो हालांकि मैं ये सब चीज़ें बोलता नहीं हूँ, पर मुझे लगता है बोलनी भी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि अगर करते हैं तो बोलना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। हमने वहाँ पे टॉयलेट बनवाए, पक्के टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट, और वो गाँव वाले बहुत खुश भी हैं। और हालांकि हमने 8-9 टॉयलेट बनवाए वहाँ पे, तो उनके पास उससे पहले जाने के लिए जगह नहीं थी। तो मैं ये K9 फिल्म्स की तरफ से हम लोगों ने बनवाया। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसका जितना सामर्थ्य है वो अगर उतना ही कंट्रीब्यूट करे। मैं ये नहीं कहता हूँ आप सब लोग टॉयलेट बनवाएं, अपना अपना जेब होती है, अपने अपने हिसाब से आदमी काम करता है, लेकिन कम से कम खुले में जाएं ना आप, तो कोशिश करें। आज मैंने कहा, मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर से निकल करके आया हूँ, सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। और मैं ये अहंकार से इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं जी, मैं IIM, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड में नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैं जो कर रहा हूं, आने वाले 5-10 वर्षों के बाद ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और जो है स्टैनफोर्ड में बाबा रामदेव को पढ़ाया जाएगा। वो काम का इसमें कोई दो राय नहीं। और हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा सब? बिल्कुल, हम सब में वो करने का सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है। हमारे पास ज्ञान है, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, और हमारे भीतर इमोशंस हैं, हमारे भीतर काम करने का सामर्थ्य है। कुछ लोग किस्मत को कोसते रहते हैं जी कि हमारी तो किस्मत ही माड़ी है। कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर शनि की तो राहु चढ़ गया। अरे काला भाटा, अब तू तो पूरा ही शनि बन गया है। पर शनिदेव भी वो कर्म के देवता माने जाते हैं। जो आदमी कर्म नहीं करता है वो देखते भी नहीं उसकी तरफ। तो हमारे ऊपर लोग कृपा है शनिदेव की। बताओ, कोई बोले शनि चढ़ गया, अरे लाखों किलोमीटर दूर, धरती से कई गुना बड़ा शनि चढ़ेगा, चटनी बन जाएगी तेरी कपिल शर्मा। शनि चढ़ गया, किसी पर शनि चढ़ा हुआ है, किसी पर राहु, किसी पर केतु, किसी पर तो तीनों की तीनों चढ़ जाते हैं। और वो किस पर क्या चढ़ा हुआ है उसको नहीं पता, कोई ज्योतिषी उसको बताते तेरे ऊपर ये चढ़ा हुआ है और इतना दे दे। आजकल जब से 500-1000 के नोट बंद हुए, सब चढ़ना बंद हो गया।
मैं जो वैदिक ज्योतिष है, वास्तव में कोई योगी महापुरुष, कोई जो भविष्य दृष्टा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा जी। हूँ, लेकिन जो दुकानदारी खोली हुई है, 50,000 से ज्यादा लोगों को बहकाने में लगे हुए। जी। आज ये मुहूर्त शुभ है या अशुभ है? अरे सूरज और चांद धरती भगवान ने बनाए, उनसे बना, जब सूरज चांद धरती सब कुछ भगवान ने बनाए, तो उनसे बनने वाला समय कैसे अशुभ हो सकता है? जोश आ गया बाबा जी की बातें सुन के, क्या बात है। एक विचार है जिसने मुझे सन्यासी बनाया जी। एक विचार है जो किसी को अपराधी बनाता है, किसी को आतंकवादी बनाता है। एक विचार है किसी को शाकाहारी मांसाहारी बनाता है। एक विचार है किसी को दुराचारी व्यभिचारी या सदाचारी बनाता है। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, यदि हिंदुस्तान को आपको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में खड़ा करना है, हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार से, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार से मुक्त करना है, हिंदुस्तान को आपको प्रोडक्टिव बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, ठीक है, सारे तरह के तमाम जो अभियान हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है और डिजिटल इंडिया है, जनधन योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है, स्वस्थ भारत अभियान है, जितने भी अभियान चला लो, सबसे बड़ा अभियान है इस देश को शुद्ध विचार दे दो। जिस दिन इस देश को शुद्ध विचार मिल जाएगा, उस दिन सारा संसार हमारा खाएगा।